चलिए एक बार फिर से आपको अपडेट देते हैं उदयपुर से जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है। विश्वराज सिंह के धूणी दर्शन का कार्यक्रम है। सिटी पैलेस स्थित धूणी दर्शन को जा रहे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ और जो सहमति बनी है उसके अनुसार 5 लोगों की धूणी दर्शन की अनुमति मिल चुकी है। 5 लोग अंदर जा सकते हैं, दर्शन आराम से कर सकते हैं। मेरे साथ सहयोगी रवि जो कि लगातार वहां पर मौजूद है। रवि, क्योंकि सहमति इस चीज पे बनी है कि 5 लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो समर्थक चाहते थे कि वो उनके साथ में दर्शन करें, ऐसे में जब दर्शन हो जाएंगे तो समझा जाए कि तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, आक्रोश जताया जाएगा या फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आयुषी, एक बड़ी खबर और सुखद खबर कही जा सकती है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है उनको और सुखद खबर कही जा सकती है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है उनको परमिट किया गया है यहाँ पर दर्शनों के लिए। और आप देख पा रहे होंगे, मैं सिटी पैलेस का जो पिछोला की साइड का यानी कि दूध तलाई वाला जो गेट है वहां पर मौजूद हूं। विश्वराज सिंह मेवाड़ समूर बाग से रवाना हो चुके हैं। आगे पुलिस अधीक्षक की गाड़ी है, इसके अलावा जिला कलेक्टर और आईजी जो है वो भी यहाँ पर है। और उससे पहले आप पुलिस फोर्स देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ पहुंचेंगे इस गेट पर और यहाँ से जो है धूनी के दर्शन करने के लिए वो रवाना होंगे। चूंकि जो रास्ते हैं, शीतला माता वाला गेट भी है सिटी पैलेस में एंट्री के लिए, इसके अलावा जगदीश चौक वाला गेट भी है, लेकिन चूंकि वहां पर एहतियातन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी तो ऐसे में इस गेट से जो है वो लाया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में आप देखिए कि विश्वराज सिंह जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर सीधे अंदर यहाँ से उन्हें अंदर ले जाया जाएगा जहां पर धूनी के दर्शन होंगे। और इससे पहले करीब 1.5 से 2 घंटे तक जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आईजी उदयपुर रेंज, इनके साथ में विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों के बीच एक आपसी बैठक चली थी, चर्चा चली थी। करीब 1.5 घंटे तक ये चर्चा चलती रही और उसके बाद ये निष्कर्ष में तय हुआ कि 4 से 5 लोगों को अलाउ करेंगे, जिनमें विश्वराज सिंह मेवाड़ एक हैं। इसके साथ ही कुछ जो उमराव हैं, 16 उमरावों में से करीब 2 से 3 उमराव जो हैं उनको अलाउ किया गया, जिसमें सलूम्बर जो पूर्व राज परिवार है वहां से जो उनके जो ठिकानेदार हैं उनको अलाउ किया और कुछ 2-3 लोग जो हैं उनको भी अलाउ किया है। तो अब से कुछ ही देर में आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता है यहाँ पर उनका कॉर्केट जो है वो कुछ से 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएगा। चूंकि आधे से ज्यादा रास्ता जो है, आधे से ज्यादा सफर जो है वो तय किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से भरसक कोशिश चल रही थी, जिला प्रशासन, पुलिस, तमाम लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे इस बात की कि आपसी सहमति से कोई कंक्लूड जो निष्कर्ष है वो निकल पाए। और ये जो निष्कर्ष है वो आज के लिए निकलना लिखा था, अभी ये निष्कर्ष निकला। इससे पहले आज सुबह विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जो है भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए थे और समोर बाग में जो रिचुअल्स था शोक निवारण का वो पूरा किया गया। उसके बाद से बड़ी तादाद में समर्थक जो है वो समोर बाग में एकत्र थे और उनकी सबकी यही डिमांड थी कि धूनी के दर्शन भी आज होने चाहिए। और इस बात को लेकर सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से सहमति बनी। राज्य सरकार के 2 सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो आज सुबह ही यहाँ पहुंच चुके थे, एसीएस होम और एडीजी विशाल बंसल। इन सीनियर ऑफिशियल्स ने भी जो है यहाँ पर स्थानीय लेवल पर जो प्रयास किए, चर्चाएं की जिला अपने अधिकारियों से, और इसके साथ ही साथ सिटी पैलेस प्रबंधन और विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं उन सभी के साथ में चर्चाएं हुई और उसके बाद जाकर ये डिसीजन निकल कर आया है, जिसके तहत 5 लोगों को अलाउ किया है। उससे पहले आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि इस तरफ दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस जो है, उनके सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। और अब से थोड़ी देर में जो विश्वराज सिंह है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। चूंकि जब उनका काफिला जो है समोर बाग से रवाना हुआ तो वहां पर बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उन्होंने बीच बीच में इस बात को लेकर अपना मैं कहूंगा प्रतिरोध भी जाहिर किया कि और ज्यादा संख्या में जो है धूनी तक जाया जाता तो अच्छा रहता, और ज्यादा संख्या में लोग जो उनके साथ हैं वो लोग भी सब धूनी तक जाते, इस तरीके से जो जाना है। लेकिन चूंकि पूर्व में चर्चाओं में कई सारी चीजें निकल कर आई हैं जिनकी औपचारिक पुष्टि होना तो बाकी है, लेकिन
लेकिन हाँ, एक चीज जो है वो ये थी कि विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं उनकी ये डिमांड थी कि वो खुद की अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में जाएंगे। तो अब उनकी पर्सनल जो गाड़ी है उसमें उनको जो है वो वहां उसमें बैठ के और रवाना हुए हैं। और अब से थोड़ी देर में मुझे लगता है कुछ 2 से 3 मिनट में ये जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ से सिटी पैलेस की तरफ एंट्री होगी। और देखिए, मेवाड़ राज परिवार का जो संपत्ति विवाद है उसके बाद मुझे लगता है कि इस परिवार से बहुत लंबे अरसे बाद, दशकों बाद कोई सदस्य जो है वो सिटी पैलेस की इस परिसर में एंट्री करेगा। तो ये भी एक बड़ा मौका है जब महेंद्र सिंह मेवाड़ जो है, जिनका कि पिछले दिनों निधन हुआ, उनके परिवार का कोई सदस्य जो है सिटी पैलेस में जाएगा। हालांकि एक परंपरा है, परंपरा को निभाने के लिए वो यहाँ पहुंचेंगे, धूनी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये एक अलग सा मौका है, एक बड़ा मौका है। राज परिवार का जो पूर्व राज परिवार का जो एक विवाद था, जिसके चलते सिटी पैलेस जो है, MMCF जो फाउंडेशन है उसका अपना इस तरफ जो एरिया था, और महेंद्र सिंह मेवाड़ जो बड़े सदस्य हैं पूर्व राज परिवार के, वो समूरबाग में रह रहे थे। अब पहली बार उस परिवार से कोई सदस्य जो है वो यहाँ से सिटी पैलेस में एंट्री करेगा। ये वाला जो गेट है, आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि वो गेट जो है वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, और उस तरफ सिटी पैलेस की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आज जो है ये एक शुभ अवसर ही कहूंगा कि क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके का विवाद निकलकर सामने आया था, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वो बहुत अच्छी, सुखद नहीं कही जा सकती थी। लेकिन आज जब ये वार्ता हुई और उसके बाद ये डिसीजन निकला, तब जाकर जो है अब लगता है कि ये जो पूरा मामला है अब ये शांत हो जाएगा, और जो भी दोनों पक्ष जो हैं उनकी अपनी अपनी बातें जो हैं वो भी यथावत रह जाएंगी, और बाकी की जो प्रक्रिया है वो कानून से, संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप वो आगे जो है उनका भी डिसीजन होगा। जी अच्छा रवि, अभी आपने जानकारी दी कि आपकी मौजूदगी इस वक्त पिछोला वाले गेट पे है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पीछे तस्वीरें बिल्कुल साफ तस्वीरें हैं, क्लियर है, सिर्फ प्रशासन की मौजूदगी है। इसके अलावा दूसरी जगह की भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या वहां पर जो समर्थक है अभी भी मौजूद है, बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन के बाद वापस आएंगे तो स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, दरअसल आज सुबह से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद संभव है कि कुछ आगे का जो लेआउट है, जो प्लान है, वो सामने आएगा। इसके बाद जब भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करके विश्वराज सिंह यहाँ पहुंचे थे समूरबाग, जो शोक निवारण की परंपरा है वो हुई, और उसके बाद में तमाम जो समर्थक हैं उनके साथ उन्होंने बैठकर वार्ता करी। लेकिन इससे पहले जिला प्रशासन जो है उसकी तरफ से भी संकेत मिल गए थे, और फिर खुद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और IG उदयपुर रेंज जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके थे। और अब देखिए, मैं एक बड़ी तस्वीर मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जो कॉर्केट नजर आ रहा है, जो लाइट्स आपको गाड़ियों पर चमकती नजर आ रही हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका जो काफिला है वो यहां पर पहुंचेगा, और यहाँ इस गेट से जो है एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले, चूंकि बड़ी तादाद में समूरबाग जो है जहां से रवाना हुए थे विश्वराज सिंह, वहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे, तो ऐसे में ये कोशिश की गई थी कि समर्थक बहुत ज्यादा यहां तक ना पहुंचे, तो उनको वहीं पर रोका भी गया है। लेकिन फिर भी कुछ समर्थक अगर वहां हैं तो उन्हें पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने रोका है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पर आगे जो है उदयपुर रेंज IG की गाड़ी है, और उसके ठीक पीछे जो रेड कलर की गाड़ी है जिसमें बैठकर आज विश्वराज सिंह जो है वो भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करने भी गए थे, अब वो उसी गाड़ी में बैठकर धूनी माता के धूनी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आगे SP उदयपुर की गाड़ी है जिसमें पुलिस अधीक्षक और उसके अलावा कुछ लोग जो हैं जिनको अलाउ किया गया है वो मौजूद हैं। ये गाड़ी का आप देखिए, यहाँ से जो तमाम जो अंदर जो जाएंगे जो लोग, वो यहाँ पर जो है अंदर यहाँ से एंट्री होगी। और इससे पहले IG उदयपुर रेंज जो है
वो यहाँ पहुंचे हैं। ये गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे होंगे। इस गाड़ी में विश्वराज सिंह मेवाड़ मौजूद हैं और उनके साथ में जिला कलेक्टर हैं। और ये जो एक सुखद सर कैसा आप भूमि के दर्शन कर पा रहे हैं? सभी को कह रहा हूँ मैं दर्शन करके आऊंगा तब हम बात फिर भी सर आज ये जो गतिरोध टूटा है उससे कैसा सुखद कुछ महसूस कर रहे हैं आप तब बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। देखिए विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो अब धूनी के दर्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की है, कलेक्टर उनके साथ में है और जो सलूम्बर ठिकाने के ठिकानेदार जो हैं जो उमराव हैं वो उनके साथ में हैं। और ये देखिए गाड़ी यहाँ से एंट्री करेगी। ये एक बड़ा मौका है, बड़ा मौका इसलिए कि एक लंबे अरसे बाद मुझे लगता है, जैसा मैंने आपको लगातार बताया कि इस परिवार से कोई सदस्य जो है वो सिटी पैलेस के इस गेट में एंटर कर रहे हैं। तो ये जो है एक सुखद न्यूज़ जो है वो कही जा सकती है जब विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, धूनी के दर्शन करेंगे। और इससे पहले तमाम तरह के घटनाक्रम हुए थे जिनमें अंत में स्थिति ऐसी बनी थी कि जिला प्रशासन को धूनी स्थल को जो है रिसीवर नियुक्त करना पड़ा था। आज शाम तक का वक्त जो है दोनों जो पक्ष हैं उनको रखने के लिए कहा गया था। और देखिए सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये वो सुखद तस्वीरें हैं जिनका कई घंटों से काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और आज ये सुखद तस्वीरें यहां देखने को मिल रही हैं जब विश्वराज सिंह जो है वो धूनी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से जो गतिरोध चला आ रहा था, जो एक तरीके से एक तनाव की एक पैनिक जो पोजीशन बनी हुई थी, उस पोजीशन को जो है काफी हद तक अब जो है कूल किया जा सकेगा। और विश्वराज सिंह मेवाड़ अंदर इस सिटी पैलेस के इस गेट के थ्रू अंदर एंटर कर चुके हैं और यहां से वो जो है ये सीधा काफिला शंभू निवास के सामने होते हुए, दरबार हॉल फतेह प्रकाश के सामने होते हुए, शंभू निवास के सामने होते हुए मानक चौक और फिर मानक चौक से जनाना महल जहां पर धूनी स्थल जो है वहां पर ये काफिला जो है वो पहुंचेगा। और आप देखिए कि जो एंट्रीज है, जो MMCF यानी कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ में जो चर्चाएं हुई, उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आया, उसके बाद जो है किन किन लोगों को एंटर किया जाएगा, ये जो तमाम चीजें हैं वो सब यहाँ पर जो है पूरी जो व्यवस्था थी, जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर किया गया। और उस वेरिफिकेशन के बाद में कौन लोग अपेक्षित थे जिनको लेकर जो है ऑलरेडी जो ट्रस्ट है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन यानी कि सिटी पैलेस प्रबंधन, उसके साथ में जो चर्चाएं हुई थी, उस चर्चा के बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ से चर्चा हुई जिला प्रशासन की और अब उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर एंट्री दी गई है और इसके अलावा और किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस का भारी जाब्ता, चूंकि डर ये भी था कि कहीं विश्वराज सिंह के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में ना पहुंच जाएं, तो ऐसे में तमाम जो एहतियाती कदम है वो जिला पुलिस की ओर से उठाए गए। बड़ी तादाद में यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सिटी पैलेस में एंट्री के लिए 2 गेट और भी हैं, एक जो जगदीश चौक की तरफ से है और जो दूसरा गेट शीतला माता मंदिर की तरफ से है, लेकिन उन दोनों गेट्स पर ऑलरेडी बैरिकेडिंग की हुई थी, बड़ी तादाद में जाब्ते की तैनाती थी, जालियां लगी हुई थी, तो ऐसे में वहां से जाना संभव नहीं था। और ऐसे में इस गेट से, जो कि पिछोला दूध तलाई साइड का गेट कहलाता है, वहां से जो है ये गाड़ियां एंटर की हैं। जिला कलेक्टर साथ में है, IG उदयपुर रेंज साथ में है और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल साथ में है। इसके अलावा जो भी 5 लोगों पर सहमति बनी थी, हालांकि विश्वराज सिंह के जो समर्थक है उनका थोड़ा सा जो इस बात को लेकर प्रतिरोध था कि और ज्यादा लोग जो हैं और एक अच्छे तरीके से जगदीश चौक के थ्रू जाया जाए, तमाम तरह की बातें वहां समर्थकों के बीच में थी। लेकिन इस सब के बावजूद चूंकि एक रास्ता निकालना था, एक राह निकालनी थी और वो रास्ता यही निकल कर आया
कि धोनी के दर्शनों के लिए 5 से 6 लोगों को जो है अलाउ किया गया, जो कि एक पर्सनल गाड़ी जो विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से थी, उसके अलावा पुलिस अधीक्षक की गाड़ी और जिला कलेक्टर की गाड़ी, इन 3 गाड़ियों में बैठकर जो लोग हैं वो अब अंदर धोनी के दर्शन के लिए गए हैं। उससे पहले देखिए कितना 2 से 3 दिन हो गए जब तमाम तरह के दृश्य जो हैं वो देखने पड़े। जो पूर्व राज परिवार की जंग थी वो सड़कों पर आ गई थी और इस सब के बीच लगातार पुलिस और प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखा गया और अंत में जब ये विवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ा तो जिला प्रशासन ने, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो जगह थी धोनी स्थल उसको जो है अधिग्रहित कर लिया था और उसको कुर्क कर लिया था और उस पर रिसीवर नियुक्त किए गए थे घंटाघर थाना अधिकारी को। इसके बाद आज 27 तारीख का जो समय है वो मुकर्रर किया गया था दोनों पक्षों को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उससे पहले कोशिश यही थी कि एक बार कोई समझौता हो, एक बार कोई आपसी वार्तालाप से अगर इस मसले का हल निकलता है तो वो वार्तालाप किया जाए, जिसकी कोशिशें पिछले 48 घंटों से हो रही थी। आज राज्य सरकार जो है वो भी लगातार निगाहें बनाए हुई थी इस पूरे मसले पर। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, 2 सीनियर ऑफिसर जो हैं वो आज जयपुर से भी यहाँ पहुंचे। सेक्रेटरी होम जो है आनंद कुमार, जो ऑलरेडी यहाँ पर पहले पूर्व में उदयपुर में कलेक्टर रह चुके हैं, इसके अलावा एडीजी विशाल बंसल यहाँ पहुंचे और इसके बाद में तमाम तरह के प्रयास हुए, तमाम तरह की वार्ताएं हुई और कोई ना जीते ना कोई हारे, दर्शन हो और शांति कायम हो, इस बात को लेकर सबकी कोशिश थी और वो कोशिश रंग लाई है। थोड़ी देर पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो धोनी दर्शन के लिए गए हैं और अब जब धोनी दर्शन करके लौटेंगे, हमने बात करने की भी उनसे कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि दर्शन करने के बाद वो अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल रवि, पूरा रोड मैप आपने समझाया कि किस तरह से उनकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। इसके अलावा प्रशासन को भी देखिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से होमवर्क उन्होंने किया था, पुलिस जाब्ता तैनात रहा, वो भी सराहनीय कार्य है अपने आप में। अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे रवि, ये वो तस्वीरें थी जिनका इंतजार पिछले 3 दिनों से किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार है कि कब दर्शन करके वापस आता है। लगभग कितना समय माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्हीं तस्वीरों का, इन्हीं सुखद पलों का सबको इंतजार था, क्योंकि टूरिज्म प्रभावित हो रहा था। मेवाड़ जो कि शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है, उसकी छवि जो है वो थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है जहां से एंट्री हुई है, करीब 15 से 20 मिनट जो है वो मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने में लगेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से ये बड़ी पाल पर काफिला जो गाड़ी है वो बड़ी पाल जाएगी। बड़ी पाल से दरबार हॉल के सामने होकर ये गाड़ियां निकलेंगी, जो शंभू निवास के समक्ष, शंभू निवास जो कि यहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उनका निवास स्थल है, वहाँ के सामने से होकर मानक चौक तक जाएंगी। मानक चौक से जनाना महल पहुंचेंगी और जनाना महल से ठीक पहले जो धोनी स्थल है, ये धोनी जो है इसके बारे में भी मैं हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं जो अभी जुड़े हैं। धोनी दरअसल जब सिटी पैलेस की स्थापना होनी थी, यहाँ का नींव का पत्थर रखा जाना था, उससे पहले एक साधु जो है उन्होंने यहाँ पर धोनी पर वो तप किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। तो उन्होंने यहाँ के जो महाराणा हैं उनको इस बात को लेकर आशीर्वाद दिया था कि धोनी पर दर्शन जब महाराणा करते रहेंगे तो मेवाड़ जो है वो अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कोई भी उस तरफ निगाह नहीं उठा पाएगा। और ये जो सदियों पुरानी, करीब 400 साल से भी ज्यादा पुरानी जो परंपरा है, उसका निर्वहन सभी महाराणा, इस मेवाड़ में 77वें महाराणा के बतौर विश्वराज सिंह जो हैं उनकी ताजपोशी हुई। उससे पहले भी जो महाराणा रहे वो सभी धोनी के दर्शन करते रहे, ऐसी जो है यहाँ पर कहा जाता है, ऐसा इतिहास है। और यही वजह रही है कि ये जो धोनी के दर्शन है इनका एक अपना महत्व था और इसी के चलते जो है ये विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं उनकी ये बड़ी डिमांड थी कि धोनी के दर्शन हो। हालांकि जो परंपरा थी उसके तहत ये जो बताया गया है कि पहले धोनी के दर्शन होते, फिर जो है एकलिंगनाथ के दर्शन होते और उसके बाद जो शोक निवारण की परंपरा है वो पूरी हो पाती। लेकिन
चूंकि स्थितियां जो हैं हम लोगों ने लगातार फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों को हर उस पॉइंट से रूबरू कराया, हर स्थिति से वाकिफ कराया कि किस तरीके से हालात बने, और इन हालातों के चलते जो धोनी के दर्शन है वो पहले होना संभव नहीं हो पाए। तो ऐसे में आज एकलिंग जी के दर्शन हुए, और आज का दिन मैं तो कहता हूं मेवाड़ के लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि आज सुबह भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन हुए, और जाहिर सी बात है जब कोई भगवान के मंदिर में जाता है, कोई ईश्वर की शरण में जाता है, तो इस बात की जरूर प्रार्थना करता है कि शांति, सद्भाव और उमंग उल्लास सब तरफ कायम हो। और ये जो प्रार्थना है, आज जब काफी बड़ी संख्या में जो लोग जो हैं, विश्वराज सिंह खुद गए ही थे, उनके साथ साथ भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे, सभी ने भगवान एकलिंगनाथ से, जो कि मेवाड़ के गादीपति हैं, मेवाड़ के राजा हैं, मेवाड़ की सत्ता के सिरमौर अगर कोई है, मेवाड़ के एक नाथ अगर कोई है तो भगवान एकलिंगनाथ है। ये मान्यता इस मेवाड़ के अपने अस्तित्व में आने से भी पुरानी है। तो ऐसे में भगवान एकलिंगनाथ के जब दर्शन हुए तो उसके बाद सभी ने ये प्रार्थना की होगी कि शांति सद्भाव कायम हो, और वो शांति सद्भाव जो है वो कमोवेश इस स्थिति में देखने को मिला कि जिला प्रशासन करीब 4:30 बजे के आसपास जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक जो हैं वो विश्वराज सिंह से मिलने के लिए समोर बाग पहुंचे। वहां पर करीब 1-1.5 घंटे तक चर्चाएं चलती रही। हालांकि उससे पहले संकेत जो हैं वो खुद विश्वराज सिंह ने दे दिए थे कि करीब 5 बजे के आसपास प्रशासन की ओर से इस बात को कहा गया है कि धोनी के दर्शन कराए जाएंगे। तो ये जो तमाम जो घटनाक्रम हुआ आज पूरे दिन का, वो बेहद सुखद है। और अब विश्वराज सिंह जो हैं वो अंदर सिटी पैलेस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ से गए थे, फर्स्ट इंडिया ने उनसे बात भी करी थी, और उन्होंने कहा था कि हालांकि उनके चेहरे पर जो भाव थे वो काफी हद तक सुखद भी कहे जा सकते हैं, लेकिन अभी जब वो लौटेंगे उसके बाद बात करेंगे तो और ज्यादा स्थितियों का पता चलेगा। लेकिन चूंकि जिस तरह से जिला प्रशासन कोशिश कर रहा था सिटी पैलेस प्रबंधन से बात करने की, पिछले दिनों 2 दिन पहले जब रात को पैनिक पोजीशन हुई थी, उस समय खुद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा था कि करीब 8-10 बार सिटी पैलेस प्रबंधन से वार्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन वार्ताएं सफल नहीं हो पाई, फेल रही। कई बार कोशिश हुई लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में एक बार फिर से उस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उस आइस ब्रेक करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था, अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहा था, जिस भी लेवल पर ये स्थिति निपट सके इस चीज को लेकर भी प्रयास किए जा रहे थे। और आज वो जो स्थिति है वो सबके सामने है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरफ जहाँ से एंट्री हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता जो है वो डिप्लॉय है, क्योंकि वहाँ से काफी लोग जो है, जो विश्वराज सिंह के समर्थक हैं, वो भी यहाँ आना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि ये जो स्थिति है बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी पैनिक थी, ऐसे में सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा जिला प्रशासन की मजबूरी थी, या मजबूरी भी नहीं कहे, उनकी प्राथमिकता जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की थी। और इसी वजह से इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए दर्शन भी हो जाएं, समर्थकों का भी दिल रह जाए, और ये जो गतिरोध है ये समाप्त हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं अब हुई हैं, और अब देखना होगा कि जब विश्वराज सिंह वहां से दर्शन करके वापस आते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनके क्या मनोभाव होते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, चूंकि महेंद्र सिंह मेवाड़ जो हैं उनके महाराणा बनने के बाद जो संपत्ति विवाद शुरू हुआ था, वो उस संपत्ति विवाद के पिछले 40 वर्षों में ये जो सिटी पैलेस का जो प्रांगण है, यहाँ पर उस परिवार का कोई सदस्य जो है वो नहीं गया। और ये करीब 4 दशक बाद का मौका आया है जब महेंद्र सिंह मेवाड़ के परिवार से विश्वराज सिंह जो है वो सिटी पैलेस में एंटर हुए हैं, सिटी पैलेस में गए हैं। हालांकि मकसद सिर्फ और सिर्फ धोनी के दर्शन करने का है, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। चूंकि ये जो पूरा मामला है ये सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर जो है कोई और बात ना होकर सिर्फ परंपरा जो है उसका जो निर्वहन का जो डिमांड थी विश्वराज सिंह के समर्थकों की, वो मैं कहूँगा वो आज पूरी हुई, और जो परंपरा है वो निभाई जा रही है। धोनी के दर्शन होंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि धोनी के दर्शन होने से, आज सुबह भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन होने से जो सकारात्मक एनर्जी, जो सकारात्मक भाव जो है
वो सब में पैदा होंगे। उससे इस मेवाड़ की तरक्की होगी, इस मेवाड़ में बहबूदी बढ़ेगी, मेवाड़ में पर्यटन बढ़ेगा, मेवाड़ का जो पर्यटन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है वो चहकेगा, खुश होगा, खुशहाल होगा। और इस सब की कामना राज्य सरकार भी करती है, जिला प्रशासन भी करता है और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री के हर व्यक्ति करता है कि यहाँ पर खुशहाली रहे, शांति रहे, सद्भाव कायम रहे। जी अच्छा रवि, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी है, लगातार लाइव तस्वीरें आप हमको वहां से दिखा रहे हैं और इस कवरेज के दौरान आपने पुलिस प्रशासन से भी बात की, विश्वराज सिंह से भी बातचीत की और साथ ही में समर्थकों से भी बातचीत की। इंतजार आने की किया जा रहा है कि दर्शन करके वापस आए, लेकिन उसके बाद क्या ये माना जा सकता है पूरी तरीके से कि तस्वीरें सकारात्मक ही रहेंगी? क्योंकि डिमांड तो यही थी समर्थकों की कि हम उनके साथ में जाएंगे दर्शन के लिए। देखिए, जब इतने बड़ी संख्या में समर्थक होते हैं तो कई तरह की जो डिमांड्स हैं वो समर्थकों की होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो प्राथमिकता की बात है, वो अगर पूरी हो जाए, क्योंकि समर्थक जो हैं वो कई तरह की डिमांड्स रख सकते हैं, लेकिन सभी डिमांड्स को पूरा किया जा सकना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता है, जिला प्रशासन के लिए भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायोरिटीज जो हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी है ये देखना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में भी ये देखा गया कि क्या पहले जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और वो शायद ये नजर आया कि धूनी के दर्शन जो हैं वो अगर होते हैं तो समर्थकों में ये कहा जा सकेगा जो उनको लीड कर रहे हैं कि हाँ कुछ डिमांड्स जो हैं वो पूरी हुई हैं। और रवि वहां से लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अभी इंतजार उन चीजों का भी है जब वो वापस आते हैं, किस तरह से वेलकम किया जाता है। और जो बात कह के गए फॉर्स इंडिया से विश्वराज सिंह कि आने के बाद में मैं बाइट जरूर दूंगा, यानी कि बातचीत जरूर करूंगा आपसे, ऐसे में उसका